Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today we will study about this geometric mean यानी गुणोत्तर माध्य के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी कि उसमें संख्याएं होती है। It means geometric mean is the nth root of the product of n quantities of a series. जैसे यदि किसी श्रेणी में दो मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट, और यदि तीन मूल्य हैं तो उनके गुणनफल का घनमूल गुणोत्तर माध्य होगा। चूँकि गुणोत्तर माध्य श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, इसलिए बहुत बड़े और बहुत छोटे मूल्यों से भी यह प्रभावित होता है, परंतु यह प्रभाव समांतर माध्य की तुलना में कम होता है और कुछ दशाओं में यह बराबर भी हो सकता है। अब गुणोत्तर माध्य की गणना के लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वह है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ x1। इट मीन्स जो आपको सीरीज़ में नंबर्स दे रखे हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेके xn तक जितने भी वैल्यूज़ हो उन सबको मल्टीप्लाई करना है, देन उनका nth रूट निकालना है, यानी जितनी मदों की संख्या है उतना उनका रूट निकालना है। तो उससे जो वैल्यू आती है वह गुणोत्तर माध्य होता है। जैसे यदि हमारे पास में दो सीरीज़ हैं, दो नंबर हैं 3 और 6, तो अगर हमको 3 और 6 का गुणोत्तर माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 6, और हमारे पास संख्या 2 है इसलिए इसका सेकंड रूट हम निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। कई बार मदों की संख्या इतनी अधिक होती है कि अंकगणित की सहायता से तो nवा जो है मूल यानी रूट निकालना बहुत टिपिकल होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, लघु गुणक जो होता है यानी लॉगरिथम्स की सहायता से प्रश्न को जो है सॉल्व करना इजी रहता है। लघु गणकों का प्रयोग करने का जो फॉर्मूला है वो आपको आगे दे रखा है। अब जैसे हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है लॉग मेथड से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सीरीज़ में वैल्यूज़ दे रखी हैं उन सब का लॉग निकालेंगे, यानी लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d से लेके लॉग n तक। फिर जो इनकी लॉग वैल्यूज़ आई है उसको डिवाइडेड बाय n, यानी जितने नंबर्स हैं उसमें सीरीज़ में उनको डिवाइड करेंगे एंड देन उसको सॉल्व करने के बाद उसका एंटीलॉग निकाला जाएगा। इट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा लॉग x अपॉन n। गुणोत्तर माध्य की गणना की रीति, अब यह है व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज में। तो सबसे पहले तो श्रेणी में दिए हुए मूल्यों के लघु गणक सारणी से हम जो है वो लॉग निकालते हैं। इसके बाद में सभी पदों के लघु गणक का योग यानी सिग्मा निकाल लेते हैं, उसका टोटल लगा लेते हैं। देन थर्ड, लघु गणकों के इस योग को पदों की संख्या यानी n से डिवाइड कर देते हैं। फिर फोर्थ नंबर है प्राप्त संख्या का प्रति लघु गणक यानी एंटीलॉग जो है वो एंटीलॉग टेबल की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं, और जो आंसर आता है वह गुणोत्तर माध्य का मूल्य होता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो है वो दो सीरीज़ दे रखी हैं और इनका आपको लॉग निकालना है। तो सबसे पहले जो हमको सीरीज़ दे रखी है इसमें सीरीज़ x में फर्स्ट वैल्यू जो दे रखी है वह 173 है। तो 173 का लॉग देखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में 17 का 3 के कॉलम में लॉग वैल्यू देखेंगे तो उसका आंसर है 2380।
अब 173 में टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स 1, 7 और 3, यानी 3 डिजिट्स आती है। तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो जो हमने टेबल वैल्यू देखी है उसके पहले हम पुट करेंगे 2 पॉइंट, तो 2.2380 ये इसका लॉग आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू है 182। तो 182 का लॉग देखने के लिए हम क्या करेंगे, 18 का 2 में लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो है 2601। अब 182 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपको दे रखी है वह है 3 डिजिट्स, 1, 8 एंड 2। तो 3 डिजिट्स है तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो हमने लॉग टेबल की वैल्यू से पहले पुट किया 2 पॉइंट, तो 2.2601। नेक्स्ट थर्ड वैल्यू है 75। तो हम 75 का लॉग टेबल में ज़ीरो में वैल्यू देखेंगे। तो 75 का ज़ीरो में आंसर है 8751। अब 75 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो दे रखी है वह है 2, 7 और 5। तो हम करेंगे 7 और 5, ये 2 डिजिट्स हो गई। तो 2 माइनस 1 किया तो हम लिखेंगे 1.8751, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है नंबर वो दे रखा है 5। तो 5 की लॉग को देखने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग हमेशा 2 के पेयर्स में देखा जाता है। तो 5 की जगह हम लिखेंगे 50 का जो है वो ज़ीरो में लॉग फाइंड आउट करेंगे। तो 50 का ज़ीरो में लॉग टेबल में वैल्यू देखने पर आता है 6990। अब 5 जो है वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग 1 डिजिट है, तो हमने किया 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर हुआ 0.6990। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है आपको 0.8। तो 0.8 का लॉग वैल्यू देखने के लिए हम क्या करते हैं, 0.8 को कन्वर्ट करेंगे 80 में। तो 80 का ज़ीरो में लॉग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब 80 का ज़ीरो में लॉग वैल्यू है 9031। अब इसमें जो डिजिट्स दे रखी है वो ओनली डेसिमल डिजिट्स हैं। तो डेसिमल डिजिट्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट और वैल्यू इन दोनों के बीच में कितना ज़ीरो है। तो पॉइंट और 8 इन दोनों के बीच में एक भी ज़ीरो नहीं है, तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा टेबल वैल्यू था उससे पहले हमको लिखना है 1 बार। बार जो होता है वो माइनस का सिंबल है, जो 1 के ऊपर जो है लाइन लगा रखी है, तो वह वैल्यू है 1 बार, 0.9031। नेक्स्ट वैल्यू जो दे रखी है वह है 0.08। अब वैल्यू देखने के लिए लॉग टेबल के अकॉर्डिंग हम 80 का ज़ीरो में देखेंगे। तो 80 का ज़ीरो में जो आंसर है वह है 9031। अब हम इसमें देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद और 8 से पहले बीच में एक सिंगल ज़ीरो पुट की हुई है। तो पॉइंट और 8 के बीच में अगर 1 ज़ीरो है तो हमने किया 1 प्लस 1, जितनी भी ज़ीरो है उसमें 1 ऐड करना है। तो ज़ीरो यहाँ पे 1 दे रखी है, 1 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो हम लिखेंगे 2 बार 0.9031। नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है 0.8974। तो इसका लॉग देखने के लिए हम करेंगे 0.89 का लॉग टेबल में 7 में वैल्यू देखेंगे, एंड देन उसके बाद 0.89 का ही हम लॉग टेबल में आगे चलकर मीन डिफरेंस वाले कॉलम में वैल्यू चेक करेंगे। तो मीन डिफरेंस वाले 4 नंबर कॉलम में वैल्यू देखेंगे, तो इसका टोटल जो मिलेगा वह हमको मिलेगा 0.9530।
अब पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट्स नहीं दे रखी है और पॉइंट और उसके बाद की वैल्यू जो है 8, इन दोनों के बीच में एक भी ज़ीरो नहीं है। उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो टोटल हुआ 1, तो हम लिखेंगे 1/.9530। अब इसके बाद जो है हम करेंगे टोटल नंबर, यानी n हमारा है 7। अब जो हमने log x निकाला है उन log x को हम टोटल लगाएंगे। जो हमने बार वैल्यू लिख रखी है, बार वैल्यू इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू, और इन नेगेटिव वैल्यू के पॉइंट के बाद का हिस्सा है जो ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। तो जब हम इनका टोटल लगाएंगे तो जो भी वैल्यूज़ हैं उस पूरी टोटल में से माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 1, इट मीन्स टोटल 4 जो है माइनस के हैं। तो इन 4 को है माइनस में से इनको लेस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास नेट आंसर जो मिलेगा वह है 5.8314। ये आ गया हमारा सिग्मा लॉग एक्स। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, इट मीन्स 5.8314 डिवाइडेड बाय 7। फिर जो आंसर आएगा उसको हम एंटी लॉग निकालेंगे, देन हमको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। ये यहाँ आपको इसको आगे सॉल्व करके दे रखा है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 5.8314 डिवाइडेड बाय 7 और इसका एंटी लॉग, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.8331। 0.8331 का एंटी लॉग जब हम देखेंगे तो 0.83 की टेबल में एंटी लॉग वाले कॉलम में 3 के सामने और फिर मेन डिफरेंस में 1 के कॉलम के नीचे हम वैल्यू चेक करेंगे। इनका वैल्यू जो है टोटल वह आ रहा है 681। अब हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले कितना डिजिट शो किया है। जितना डिजिट्स है उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो पॉइंट से पहले यहाँ पर जो है वह 0 नंबर लिखा है। 0 नंबर में 1 प्लस किया तो आंसर आया 1। तो 681 में हमको आगे से काउंट करते हुए 1 नंबर छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी आंसर हो गया ज्योमेट्रिक मीन का 6.81। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिया है खंडित एवं सतत श्रेणी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में जो है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो है सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया जाता है। जो हम log x निकालते हैं तो इंडिविजुअली log x को f से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स सिग्मा log x इंटू एफ अपॉन n, और इसका एंटी लॉग निकालना है। जो आंसर आएगा वो ज्योमेट्रिक मीन होगा। अब है भारित गुणोत्तर माध्य, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। भारित गुणोत्तर माध्य यानी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मूल्यों के लघुगुणक ज्ञात करते हैं, यानी log x निकालते हैं। फिर इन log x को यानी लघुगणक जो हमने निकाले हैं इनको वेट यानी w से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिलता है log x w। फिर लघुगणक तथा भार के गुणनफल के योग यानी इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया उसमें कुल भार यानी टोटल वेट से डिवाइड करने पर जो आंसर आता है उसका एंटी लॉग निकाला जाता है, और यह एंटी लॉग जो है वही वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में अप्लाई करें तो देन सिग्मा log x इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा w, और इसका एंटी लॉग कैलकुलेट किया जाता है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखा है एक, इसमें वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। आपको ग्रुप दे रखे हैं फूड, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस।
इंडेक्स नंबर गिवन है 352, 220, 230, 160, 190 एंड देन वेट इज ऑल्सो गिवन 48, 10, 8, 12 एंड 15। तो सबसे पहले हम जो है इंडेक्स नंबर जो दे रखा है उसके लॉग निकालेंगे, देन उस लॉग को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद में इसको एन यानी टोटल नंबर्स जो दे रखे हैं 5 नंबर्स उससे डिवाइड करेंगे और उसका एंटीलॉग निकाला जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट टेबल में शो कर रखा है। ये इसमें लॉग वैल्यू दे रखी है, एक्स दे रखा है, फिर देन लास्ट कॉलम जो आपको दे रखा है लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू, फिर लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू का टोटल दे रखा है जो है 225.1808। तो इसको हमने डब्ल्यू से सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड किया जो है 93, तो 93 से डिवाइड किया, देन उसका एंटीलॉग निकालेंगे। अब इसके बाद में जो है गुणोत्तर माध्य का दर व अनुपातों में प्रयोग, यानी गुणोत्तर माध्य का जो मेन हम निकालते हैं यूज़ जो करते हैं वो औसत दर कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। और इसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है जैसे हमको निकालना है, फर्स्ट इसमें फॉर्मूला दे रखा है पी एन यानी प्राइस आफ्टर एंड ऑफ 1 ईयर। पी एन इज इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। और इसी के साथ यदि हम आर यानी रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है पी एन अपॉन P0 इसका nth रूट माइनस 1, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। और आर कैलकुलेट करने के लिए आर इज इक्वल्स टू लॉग पी एन माइनस लॉग P0 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 एंड देन इसका एंटीलॉग। गुणोत्तर माध्य की गणितीय विशेषताएं, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इसमें फर्स्ट दे रखा है गुणोत्तर माध्य में यह गुण है कि यदि प्रत्येक मूल्य के स्थान पर गुणोत्तर माध्य रख दिया जाए तो मूल्यों का गुणनफल वह मूल्यों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 5 वैल्यूज़ गिवन है 3, 9, 27, 81 एंड 243। इन 5 वैल्यूज़ को गुणा करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल जो आएगा वह उतना ही होगा जितना कि इसका ज्योमेट्रिक मीन जो 27 आंसर आता है। तो 27 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ये आपको सॉल्व करके इसमें दे रखा है। यदि गुणोत्तर माध्य के लघुगणक यानी लॉग से मूल्यों के लघुगणकों का विचलन लिया जाए तो योग 0 होता है, यानी इनका जो टोटल आएगा वो 0 होगा। थर्ड जो दे रखा है इसमें वह है गुणोत्तर माध्य की यह विशेषता है कि गुणोत्तर माध्य से कम मूल्यों का गुणोत्तर माध्य से अनुपातों का गुणनफल उससे अधिक मूल्य के गुणोत्तर माध्य से अनुपातों के गुणनफल के बराबर होता है। जो आपको एक फॉर्मूले के रूप में दे रखा है। जैसे 3, 9, 27, 81 एंड 243 का गुणोत्तर माध्य जब हम निकालते हैं तो वह 27 है। इसलिए इससे 27 से कम वैल्यू 3 एंड 9 है और इससे ज़्यादा की वैल्यू 81 और 243 जो है वो उससे ज़्यादा है। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि 27 जो हमारा आंसर है 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 9,
इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 243 डिवाइडेड बाई 27। ये इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं। नेक्स्ट फोर्थ है, यदि किसी श्रेणी के दो समूहों के गुणोत्तर माध्य और पदों की संख्याएं ज्ञात हो तो सामूहिक गुणोत्तर माध्य यानी कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जा सकता है। और फॉर्मूले के रूप में जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम n1 log g1 इट मीन्स ग्रुप 1 का log इंटू n1 मीन्स ग्रुप 1 में संख्या प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 का एंटी लॉग। फिफ्थ पॉइंट, यदि किसी श्रेणी का गुणोत्तर माध्य व पदों की संख्या ज्ञात है तो पदों की संख्या का गुणनफल निकाला जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल से आपको इसमें दे रखा है, डिकेड्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिकेड्स। फिर दे रखा है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ डिकेड, यानी इनिशियली 100 से स्टार्ट हुई, फर्स्ट डिकेड के एंड में 25% प्लस होकर 125 हो गई। सेकंड डिकेड में 100 में 35 प्लस हुई 135% हो गई। एंड थर्ड डिकेड में जो है वह 50% प्लस हुई है। अब अगर हम इसको लॉग टेबल से सॉल्व करें देन सबसे पहले हमको 125 का लॉग वैल्यू, सेकंड 135 एंड थर्ड 150 का लॉग वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर इनको टोटल किया जाएगा एंड देन फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जो है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन का एंटी लॉग। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर आ रहा है वह है 136.2%। तो अगर हम डिफरेंस चेक करना चाहें कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है तो 136.2 माइनस इनिशियली 100 जो हमने लिया था बेस माइनस 100 इज इक्वल्स टू 36.2% नेट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट सेम सेकंड एग्जांपल भी आपको इसमें गिवन है। इसके बाद वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का भी आपको फॉर्मूला दे रखा है कि सिग्मा लॉग एक्स इंटू डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू का एंटी लॉग। अब है गुणोत्तर माध्य के गुण यानी मेरिट्स। अनुपातों का माध्य, अनुपातों व प्रतिशत वृद्धि दरों की औसत निकालने के लिए गुणोत्तर माध्य विशेष रूप से उपयुक्त होता है और इसी कारण से सूचकांकों के अध्ययन में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। सेकंड है सभी मूल्यों पर आधारित। अब गुणोत्तर माध्य की गणना करते समय सभी संख्याओं का प्रयोग में लाया जाता है और किसी भी मूल्य को छोड़ा नहीं जाता है। थर्ड है उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन। यह गणितीय माध्य होने के कारण इसका उच्च स्तरीय बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है। नेक्स्ट है छोटे मूल्यों को अधिक महत्व। अब यह माध्य उस समय उपयोगी रहता है जबकि बड़े मूल्यों को कम तथा छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देना होता है। नेक्स्ट फिफ्थ है सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उपयोगी। सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र की समस्याओं में जहाँ छोटे मूल्यों को अधिक व बड़े मूल्यों को कम भार देना होता है वहाँ गुणोत्तर माध्य ही श्रेष्ठ रहता है। नेक्स्ट है आकृति में विषमता। जब समंकों की आकृति में विषमता हो तो यह माध्य अधिक उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट सेवेंथ है निश्चितता। यदि श्रेणी के पदों की कुल संख्या और मूल्य ज्ञात हो तो गुणोत्तर माध्य को निश्चित रूप से ज्ञात कर सकते हैं, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि संख्याएं ऋणात्मक या शून्य नहीं हो। नेक्स्ट है सामूहिक गुणोत्तर माध्य। समांतर माध्य की तरह सामूहिक गुणोत्तर माध्य की गणना भी की जा सकती है, यानी हम जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड भी निकाल सकते हैं। अब गुणोत्तर माध्य के दोष यानी डीमेरिट्स। फर्स्ट है इसमें गणना कठिन यानी डिफ़िकल्ट जो है वो आपका कैलकुलेशंस इसमें रहता है। तो अन्य माध्यों की अपेक्षा इसकी गणना कठिन कार्य है, अतः जन सामान्य के उपयोग में नहीं आ पाता।
सेकंड है शून्य मूल्य में अनुपयोगी। यदि श्रेणी के एक पद का मूल्य शून्य हो तो इस माध्य की गणना संभव नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऋणात्मक मूल्य होने पर गणना कठिन। यदि श्रेणी का कोई मूल्य ऋणात्मक है तो गुणोत्तर माध्य की गणना करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है अवास्तविक। गुणोत्तर माध्य ऐसी संख्या हो सकती है जो दिए हुए पद मूल्यों से बिल्कुल भिन्न हो। नेक्स्ट है निरीक्षण का अभाव। गुणोत्तर माध्य की गणना श्रेणी को देखने मात्र से ही नहीं की जा सकती, जैसा कि दूसरे मेथड्स में होता है। नेक्स्ट है सभी मूल्य ज्ञात होना आवश्यक। इसकी गणना करने के लिए श्रेणी के सभी मूल्यों का ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा इसकी गणना संभव नहीं है। अब गुणोत्तर माध्य का उपयोग। तो इस माध्य का प्रयोग उस समय अधिक आवश्यक है जबकि बड़े मूल्यों की अपेक्षा छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देना हो। सेकंड, जहाँ पर निरपेक्ष पदों के स्थान पर अनुपातों या दरों का औसत निकालना हो। थर्ड, जब श्रेणी के कुछ मूल्य बहुत बड़े व कुछ बहुत छोटे हों तो इस माध्य का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू।